जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। हम राजस्थान के लोक नृत्यों को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है शास्त्रीय नृत्य और सेकंड आता है लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य क्या है कि ये वे नृत्य हैं जो निश्चित गायन, निश्चित वादन व निश्चित संगीत पर आधारित होते हैं। मतलब इनके नियम व्याकरण फिक्स होते हैं। ये नृत्य की व्याकरण पर किए जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। इस नृत्य में पैरों की ताल से बोलों का निष्कासन होता है। ठीक है। और जो लोक नृत्य होते हैं उनमें तो इस पर क्षेत्र का प्रभाव होता है, क्षेत्र विशेष का प्रभाव होता है और निश्चित नियम का अभाव होता है। ठीक है। सबसे पहले आता है शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य में सबसे फर्स्ट आता है कथक नृत्य। तो कथक नृत्य क्या है? कथक नृत्य का जन्म है वो 18वीं सदी में हुआ था। कथक नृत्य का जन्म 18वीं सदी में हुआ था। और कथक नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो हैं भानुजी महाराज। भानुजी महाराज। और ये कहाँ किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित है। जो कथक नृत्य का प्रमुख घराना है वो जयपुर घराना है और भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है। कथक नृत्य के जो वाद्य यंत्र हैं वो 3 वाद्य यंत्र हैं, तबला, सितार और पखावज। तबला, सितार और पखावज हैं। ठीक है। जो कथक नृत्य के जयपुर घराने की उपशाखा भी है एक लखनऊ घराना। कौन सी है? लखनऊ घराना। और लखनऊ घराना के प्रवर्तक कौन है? बिरजू जी महाराज, या कथक सम्राट कहा जाता है इनको, बिरजू जी महाराज को। ठीक है। जो कथक नृत्य है उसके प्रमुख कलाकार भी हैं कुछ। कौन है? जैसे बिरजू जी महाराज हैं, गिरधारी लाल हैं, दुर्गा लाल हैं, उषा शर्मा है, अलका नुपुर है, प्रेरणा श्रीमाली है, उदय शंकर है और मोहिनी है। ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है। जो कथक नृत्य है उससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं। जैसे कथक को उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। कथक जो नृत्य है उसको उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। कथक गुरु के रूप में पंडित बाबूलाल कथक को जाना जाता है। कथक गुरु के रूप में पंडित बाबूलाल कथक को जाना जाता है। जयपुर घराना कथक घराना का प्रथम घराना, आदिम घराना या प्राचीन घराना है। ठीक है। प्रथम घराना या आदिम घराना या प्राचीन घराना है। ठीक है। जयपुर घराना कथक घराना का जो प्रथम आदिम घराना हो गया। ठीक है। फिर एक बात आती है कि 1979-80 में, सन 1979-80 ईस्वी में जयपुर में कथक केंद्र की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? जयपुर में कथक केंद्र की स्थापना की गई थी सन 1979-80 में। और कथक क्षेत्र का अर्थ ही कथा कहने वाला है। ठीक है। कथक क्षेत्र का अर्थ है कथा कहने वाला। फिर आता है घूमर नृत्य। ये लोक नृत्य है। ठीक है। घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और जैसलमेर। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और जैसलमेर का। ठीक है। घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो भृंग या मृंग नृत्य से। किससे हुई है? भृंग या मृग नृत्य से, जो मध्य एशिया का नृत्य है। ठीक है। घूमर नृत्य को सर्वप्रथम किया था भीलों ने। किसने किया था? तो भीलों ने किया था। भृंग नृत्य मतलब जो घूमर नृत्य है उसको सर्वप्रथम किया था भीलों ने। और ये किसकी आराधना में किए जाते हैं? सरस्वती की आराधना में किए जाते हैं। किसकी आराधना में किए जाते हैं? सरस्वती की आराधना में किए जाते हैं। घूमर नृत्य में प्रधानता होती है स्त्रियों की। घूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। और इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है कि एक तो यह नृत्य जो घूमर नृत्य है वो 80 कली का घाघरा पहनकर किया जाता है। और एक कंदोरा आभूषण जो कमर में पहना जाता है, कंदोरा आभूषण, वो पहनकर यह नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो 3 अवसर पर महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। एक तो गणगौर के अवसर पर, एक छोटी तीज के अवसर पर और एक सरकारी कार्यक्रमों में घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो है लगभग 3 वाद्य यंत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक तो है ढोल, एक है नगाड़ा और एक है शहनाई। घूमर नृत्य के कुछ उपनाम भी है, जैसे नृत्यों की आत्मा। घूमर नृत्य को नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का हृदय कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है, सामंतशाही नृत्य कहा जाता है। ठीक है। फिर आती है कहरवा। कहरवा क्या है? ये महिलाओं के हाथों की लचकदार कलाकृति। मतलब जब महिलाएं नृत्य करती है तो महिलाएं अपने हाथों को जैसे ऊपर नीचे ऐसे घुमाती करती है ना, तो जो हाथों की जो लहरदार या लचकदार जो कलाकृति होती है उसको कहरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहरवा बोलते हैं ना, है ना। और फिर जो एक है सवाई। सवाई क्या है? तो महिलाएं नृत्य के रूप में जब नृत्य करती है तो 8 बार घूमती है। घूमर जो नृत्य जो घूम कर किया जाता है तो उसमें महिलाएं 8 बार घूमती है, जिसको बोलते हैं सवाई। महिलाओं के हाथों की लचकदार कलाकृति तो कहरवा कहलाती है और महिलाएं 8 बार घूमती है उसको सवाई बोलते हैं। ठीक है। 1986 में घूमर नृत्य को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। 1986 में घूमर नृत्य को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था और 1986 में ही जयपुर में गणगौर घूमर केंद्र की स्थापना की गई थी 1986 में। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 7 नवंबर 2019 को, कब? 7 नवंबर 2019, 7 नवंबर 2019 को सबसे बड़ा घूमर
पुष्कर अजमेर में खेला गया था, जिसमें लगभग 2652 महिलाएं, जिसमें लगभग 2652 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 2652 महिलाओं ने पुष्कर मेले में। ठीक है। फिर आते हैं जैसे मारवाड़ क्षेत्र के जो प्रमुख नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख नृत्य सबसे फर्स्ट आता है मछली नृत्य। तो मछली नृत्य क्या है? ये बाड़मेर और मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, मुख्य रूप से बाड़मेर और मारवाड़ क्षेत्र में। किसके द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जाति की जो कंवारी कन्याएं होती है, बंजारा जाति की जो कंवारी कन्याएं होती है, उनके द्वारा किया जाता है ये मछली नृत्य। ठीक है। मछली नृत्य कब किया जाता है? ये पूर्णमासी की रात को किया जाता है। कब किया जाता है? पूर्णमासी की रात को, चांदनी रात में। ठीक है। राजस्थान का ये नृत्य हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है और दुख के साथ अंत होता है इस नृत्य का। मछली नृत्य के बारे में कहा होता है कि यह नृत्य राजस्थान का एक नृत्य है जिसमें यह नृत्य हर्षोल्लास के साथ यानी खुशी के साथ आरंभ होता है और दुख के साथ इसका पूर्ण होता है। ठीक है। मतलब बंजारा जाति की जो कुंवारी कन्याएं है वो चंद्रमा को भावी पति के रूप में मानकर ये नृत्य करती है। ठीक है। फिर आता है घुड़ला नृत्य। फिर आता है घुड़ला नृत्य। और घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, ग्रामीण जोधपुर, फलौदी और मारवाड़ का प्रमुख नृत्य है घुड़ला नृत्य। ठीक है। सबसे पहले बात यह आती है कि घुड़ला नृत्य क्यों किया जाता है। ठीक है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक मतलब मारवाड़ क्षेत्र का राजा था सातलदेव, और उस राज्य की 140 पीपाड़ शहर था। मतलब एक मारवाड़ क्षेत्र में पीपाड़ शहर है जिसमें से 140 कन्याओं को ले गया था कौन? गुड़लेखा। और सातलदेव ने मलुखा अजमेर को बोलकर गुड़लेखा को मतलब सिर कटवा दिया था गुड़लेखा का। क्योंकि और किस कारण कटवाया था? क्योंकि पीपाड़ शहर से गुड़लेखा 140 कन्याओं को ले गया था, 140 कन्याओं को ले गया था इसलिए। ठीक है। सातलदेव की याद में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। सातलदेव की याद में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। और जो गुड़ला त्यौहार वो कौन से जिले में मनाया जाता है? तो जोधपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और इस अवसर पर गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। जो गुड़ला नृत्य है उसको लोकप्रिय किसने बनाया था? तो गुड़ला नृत्य को जो लोकप्रिय बनाया था वो मणि गांगुली ने बनाया था। किसने बनाया था? मणि गांगुली ने। और गुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया गया था रूपायन संस्थान द्वारा 1959-60 में। रूपायन संस्थान द्वारा संरक्षण दिया गया था 1959 और 60 में। ठीक है। 1959-60 में रूपायन संस्थान जो बोरुंदा जोधपुर में है। ठीक है। बोरुंदा जोधपुर में है। ठीक है। यह नृत्य कैसे किया जाता है? कि छिद्रित मटके पर दीपक रखकर किया जाता है। जो घुड़ला नृत्य है ये जैसे आप महिला देख पा रहे हो, ये एक छिद्रित मटका है जिसके अंदर दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। नृत्य कौन करते हैं? ये अविवाहित युवतियाँ करती है, मतलब कंवारी कन्याएं ये नृत्य करती है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी किया जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन एक शीतलाष्टमी का मेला भी बढ़ता है। ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन 4 महत्वपूर्ण बातें होती है। एक तो घुड़ला त्यौहार होता है जो जोधपुर में मनाया जाता है। एक घुड़ला नृत्य किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो जोधपुर में होता है। एक शीतला माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है। ठीक है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन एक बांसुड़ा भी मनाया जाता है। ठीक है। ये बातें हम कर चुके हैं कि घुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया था रूपायन संस्थान ने, जो वर्तमान में बोरुंदा ग्रामीण जोधपुर जिले में है। और रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो कोमल कोठारी ने की थी 1959-60 में कोमल कोठारी ने। और कोमल कोठारी के सहयोगी थे देवीलाल सामर और विजयदान देथा। ये बातें भी अपन कर चुके हैं कि चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन 4 त्यौहार होते हैं। जैसे गुड़ला त्यौहार होता है, ये गुड़ला नृत्य होता है जो जोधपुर में होते हैं। शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर में। और बांसुड़ा मनाया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं कीलियो बोरियो नृत्य। कीलियो बोरियो नृत्य यह मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। कीलियो बोरियो नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ जोधपुर का। और एक डांडिया नृत्य हो रहा है। तो डांडिया नृत्य क्या है? कि मारवाड़ के शासक अभय सिंह की याद में, मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने अहमदाबाद विजय के उपलक्ष्य में डांडिया नृत्य का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और इस नृत्य के समक्ष गरबा नृत्य भी किया जाता है जो कि मूलतः गुजरात का नृत्य है। ठीक है। एक आता है सांझी नृत्य। तो सांझी नृत्य कहाँ का है? ये मारवाड़ क्षेत्र का है। और सर्वाधिक कब किया जाता है? तो आश्विन नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा में नृत्य किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का एक नृत्य अन्य नृत्य जैसे धमक मूसल नृत्य भी है। मारवाड़ क्षेत्र का एक अन्य जो प्रमुख नृत्य है वो धमक मूसल नृत्य भी है। ठीक है। फिर आता है ढोल नृत्य। फिर आता है ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सांचौर और जालोर का प्रसिद्ध है। ये किस शैली में किया जाता है? तो ये थाकना शैली में किया जाता है। ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है? तो ये थाकना शैली में किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठाकना शैली पूछी जाती है अक्सर। ढोल नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जयनारायण व्यास को। और जयनारायण व्यास कौन थे? ये राजस्थान के पहले और एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री थे।
ठीक है, एकमात्र और पहले मतलब पहले और एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत जो एकमात्र मुख्यमंत्री थे वो थे जयनारायण व्यास। यह नृत्य सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। जो ढोल नृत्य है वो सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। ठीक है, कौन करता है तो पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, और यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ये हो गया। फिर आते हैं शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य फर्स्ट आता है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी और पर्वतसर डीडवाना का प्रसिद्ध है। शेखावाटी और पर्वतसर डीडवाना का प्रसिद्ध है। और शेखावाटी में कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का। गीदड़ नृत्य किया कब किया जाता है? तो गाँव के चौक या गुआड़ पर किया जाता है। मतलब कहाँ पे किया जाता है? गाँव के चौक या गुआड़ पर। ठीक है, और गीदड़ नृत्य कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर। और होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को, ये आप जानते हैं। ठीक है, गीदड़ नृत्य में प्रधानता होती है पुरुषों की। गीदड़ नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है नृत्य। ठीक है, और जो गीदड़ नृत्य पुरुषों का अभिनय करने वाला गीदड़िया कहलाता है। पुरुष का अभिनय करने वाला गीदड़िया कहलाता है, और महिला का अभिनय करने वाला गौरी कहलाता है। महिला का अभिनय करने वाला गौरी कहलाता है। नृत्यकारों की नृत्य के दौरान चाल को गीदड़ बोलते हैं। नृत्यकारों की नृत्य के दौरान जो चाल होती है वो गीदड़ होती है, और स्त्रियों का किरदार भी इसमें पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता है। ठीक है, फिर आता है चंग नृत्य। शेखावाटी का प्रसिद्ध चंग नृत्य भी। और चंग नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो गांव के चौक या गुआड़ पर किया जाता है चंग नृत्य भी। ठीक है, चंग नृत्य में जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो चंग होता है। और कौन सा गीत गाया जाता है कि काहे से रची जुल्मी काहे से स्वागण मेहंदी काहे से रची। यह गीत गाते हुए ये चंग नृत्य किया जाता है। गीत कौन सा है? कि काहे से रची जुल्मी काहे से स्वागण मेहंदी काहे से रची। ठीक है, फिर आता है कबूतरी नृत्य। ठीक है, और कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी चूरू का प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन करते हैं इसको? इसको पेशेवर महिलाएं करती है। जैसे जो पैसे लेकर महिलाएं जो नृत्य करती है वो महिलाएं इस नृत्य को करती है। किस उद्देश्य से करती है? तो ये राह चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कबूतरी नृत्य किया जाता है। राह चलते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कबूतरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, फिर आता है जिंदाद नृत्य। तो जिंदाद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी चूरू का प्रसिद्ध है। एक आता है ल्यूहर नृत्य। तो ल्यूहर नृत्य भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और ल्यूहर नृत्य का शब्द का क्या अर्थ है? तो मीठी खुजली है। ल्यूहर शब्द का अर्थ है मीठी खुजली। और ल्यूहर शब्द स्त्री पुरुष द्वारा मिलकर किया जाता है। जो ल्यूहर नृत्य है वो स्त्री और पुरुषों द्वारा मिलकर नृत्य किया जाता है। फिर आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। फिर आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। और कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी और डीडवाना का प्रसिद्ध है। ठीक है, कच्छी घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? तो फाल्गुन और चैत्र माह में किया जाता है। कच्छी घोड़ी कब किया जाता है? फाल्गुन और चैत्र माह में किया जाता है। कैसा नृत्य? तो ये धार्मिक और व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, कैसा नृत्य है? एक धार्मिक और व्यावसायिक नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य। यह नृत्य शेखावाटी के 8 लोगों की 260 मराठाओं पर जीत की खुशी में प्रारंभ हुआ था। यह लोक नृत्य शेखावाटी के 8 लोगों की 260 मराठाओं पर जीत की खुशी में प्रारंभ हुआ था। इसमें 8 लोग 2 पंक्तियों में भाग लेते हैं। यह नृत्य में 8 लोग 2 पंक्तियों में भाग लेते हैं। और इस नृत्य को पैटर्नली कला भी कहते हैं, जिसमें जैसे पैटर्न बनाए जाते हैं इसमें नृत्य करते हुए, जैसे फूल का खिलना और सिकुड़ना, पंक्ति का बनना और बिगड़ना। ठीक है, आदि। जो कच्छी घोड़ी नृत्य है उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र यूज होते हैं, जैसे ढोल, झांझ और मंजीरा। ढोल, झांझ और मंजीरा। कच्छी घोड़ी नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है 2 व्यक्तियों को। एक तो है छावर चंद गहलोत को और दूसरा है गोविंद पारिक को। कच्छी घोड़ी नृत्य किस जाति द्वारा महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है? तो 5 जातियाँ महत्वपूर्ण है। इसमें आती है डोली, माली, सरगड़ा, कुम्हार और बावरी। ये 5 जातियों द्वारा कच्छी घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रमुख लोकगीत हैं, एक तो लश्करिया, बींद और रसाला। कौन कौन से हैं? लश्करिया, बींद और रसाला। इस नृत्य के दौरान जो नृत्यकार हैं वो कमर पर लकड़ी की बनी घोड़ी बांध कर नृत्य करता है। लकड़ी की बनी घोड़ी बांध कर नृत्य करते हैं जो नृत्यकार होते हैं। ठीक है, फिर आता है एक डप नृत्य। डप नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और डप नृत्य कब किया जाता है? तो बसंत पंचमी को किया जाता है। और बसंत पंचमी कब आती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है। ठीक है, ठीक है। फिर शेखावाटी कुछ महत्वपूर्ण नृत्य और भी आते हैं, जैसे आता है धाड़िया डाढ़ नृत्य। तो धाड़िया डाढ़ नृत्य क्या आता है? ये वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो धाड़ या डाढ़ नृत्य किया जाता है। फिर आता है बलेदी नृत्य। तो बलेदी नृत्य क्या है?
यह राजस्थान के गुर्जर युवकों द्वारा बैलों के पैरों से निकलते हुए यह नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैलों के पैरों से निकलते हुए नृत्य किया जाता है, जिस नृत्य को बोलते हैं बलेदी नृत्य। फिर आता है रास्तूड़ा नृत्य। तो रास्तूड़ा नृत्य क्या है? यह नववधु को गाँव में घुमाते समय अलगाव या तलाक न होने की कामना करते हुए महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला नृत्य है रास्तूड़ा नृत्य। फिर आता है खोड़िया या टूटिया नृत्य। तो ये क्या है? राजस्थान में बारात के आगमन पर स्वागत में या बारात निकासी के पश्चात महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर आता है एक सायलेड़ा नृत्य। सायलेड़ा नृत्य क्या है कि ये नृत्य प्रकृति के विकास एवं जनमानस के लिए ईश्वर से मंगल कामना करते हुए किया जाता है। क्यों किया जाता है? यह नृत्य प्रकृति के विकास एवं जनमानस के लिए ईश्वर से मंगल कामना के लिए किया जाता है। एक आता है बिगड़ नृत्य। ठीक है। तो ये कौन सा नृत्य है कि राजस्थान में चौमासे में किया जाने वाला नृत्य है बिगड़ नृत्य। ठीक है। एक आता है धनुष लीला नृत्य। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अटरूप बारा का प्रसिद्ध है। और ये कब किया जाता है? तो महाशिवरात्रि को किया जाता है धनुष लीला नृत्य। ठीक है। फिर आते हैं भरतपुर और डीग क्षेत्र के नृत्य। भरतपुर और डीग क्षेत्र के नृत्य में फर्स्ट आता है चरकुला नृत्य। कौन सा आता है? चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो मूल रूप से कहाँ पे किया जाता है? तो यूपी का नृत्य है चरकुला नृत्य। और कैसे किया जाता है कि सिर पर बहुत सारे दीपकों युक्त चरकुला रखकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। चरकुला नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं किरण कसेरा इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? ये कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में इस नृत्य में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर, कितने दीपक जलाकर? 108 दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता था। ठीक है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए गए किरण कसेरा। ठीक है। फिर आता है बम नृत्य। बम नृत्य कब किया जाता है? वो फाल्गुन और चैत्र माह में किया जाता है। फाल्गुन में तो कब किया जाता है? तो पूर्णिमा के दिन। और फाल्गुन पूर्णिमा को होली होती है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को धुलंडी होती है। तो ये 2 दिन किया जाता है मुख्य रूप से, फाल्गुन पूर्णिमा को और कृष्ण एक प्रतिपदा को, होली और धुलंडी को। ठीक है। बम नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा मिलकर किया जाता है। और इस बम नृत्य करते हुए प्रमुख गीत है एक कि होली रे रसिया पंजोरी रे रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया। प्रमुख गीत कौन सा है? होली रे रसिया पंजोरी रे रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया। फिर आता है एक हुरंगा नृत्य डीग और भरतपुर का प्रसिद्ध है। हुरंगा नृत्य कब किया जाता है? तो ये चैत्र कृष्ण पंचमी से और अष्टमी तक किया जाता है। कब से कब तक किया जाता है? चैत्र कृष्ण पंचमी से चैत्र कृष्ण अष्टमी तक किया जाता है। और स्त्री और पुरुष द्वारा मिलकर ये नृत्य किया जाता है हुरंगा नृत्य। फिर आता है चरवा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डीग, भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। ठीक है। चरवा का अर्थ क्या है? चरवा का अर्थ है कांस्य का गड़ा। और यह नृत्य माली जाति की महिलाओं द्वारा पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है चरवा नृत्य। फिर आता है बिंदोरी नृत्य ये मुख्य रूप से झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और ये कब किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिंदोरी नृत्य में जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो मशक बजाया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। एक आता है ढोला मारू नृत्य। तो ढोला मारू नृत्य कहाँ का है? ये झालावाड़ का है। ठीक है। एक आता है हिंडोला नृत्य। फिर आता है हिंडोला नृत्य। तो हिंडोला नृत्य मुख्य रूप से जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और ये अन्नकूट उत्सव पर किया जाता है। कब किया जाता है? अन्नकूट उत्सव पर। जो हिंडोला नृत्य है वह एक युगल नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर भाग लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण होलियाँ हैं जैसे देवर भाभी की होली, ये ब्यावर की प्रसिद्ध है। लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। गीली या कीचड़ होली ये करौली की प्रसिद्ध है। कोडामार होली ये विनायक केकड़ी की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। देगजी मार होली ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। और एक आते गाबा या कपड़ा फाड़ होली और ये पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। एक गोबर के उपलों की होली ये गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर आता है डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। और ये डांग नृत्य को कौन करते हैं? तो इस नृत्य को श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा मंदिर में फाग गीतों के साथ इसका प्रारंभ किया जाता है। यह एक धार्मिक नृत्य है और यह होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर।
फिर आता है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। यह नृत्य शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुआ था। यह नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। नाहर नृत्य में रात्रि समय में पुरुष द्वारा शरीर पर रुई लपेटकर नाहर जैसा रूप बनाकर यह नृत्य किया जाता है, नाहर नृत्य। ठीक है। और ये कब किया जाता है? ये होली के 13वें दिन के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? होली के 13वें दिन के बाद। और इसमें स्वांग रचा जाता है शेर का। ठीक है। फिर आता है मयूर नृत्य, भैरव नृत्य और बीरबल नृत्य। ये तीनों ही ब्यावर में बादशाह की सवारी के समय किए जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं वागड़ क्षेत्र के नृत्य। फिर आते हैं वागड़ क्षेत्र के नृत्य। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं, जैसे पालीनोच नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। पेजड़ नृत्य ये बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। एक नृत्य आता है चौगाला नृत्य। चौगोला नृत्य जो डूंगरपुर का प्रसिद्ध है और ये होली पर किया जाता है। चौगोला नृत्य होली पर किया जाता है और स्त्री और पुरुष द्वारा मिलकर यह नृत्य किया जाता है, चौगोला नृत्य। एक आता है मोहिनी नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये दरियाबाद प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है। मोहिनी नृत्य को कांटल क्षेत्र की महिलाएं जमीन पर बैठकर ये नृत्य करती है, मोहिनी नृत्य को। एक आता है राड नृत्य। तो राड नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। एक नृत्य आता है सांकल नृत्य। ये गोगामेडी का प्रसिद्ध है और गोगामेडी का है नौहर हनुमानगढ़ में है। एक आता है हरणीय लोहड़ी नृत्य और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी बचे हुए लोकगीतों को हम अगली कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है गाइज, तब तक के लिए बाय।